नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। हिजाब विवाद, नुसरत परवीन को लेकर जो हिजाब विवाद हुआ है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने नुसरत परवीन को एक बड़ा ऑफर दिया है और कहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको 3 लाख रुपए सैलरी देंगे। इस पूरे मामले को डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सिर्फ 3 लाख रुपए नौकरी देने का ही ऑफर नहीं दिया है, बल्कि मनचाही पोस्टिंग, रहने के लिए आवास और भी कई सुविधाएं देने का वादा किया है। बिहार में अगर नुसरत परवीन जैसी की चर्चा है कि आज ज्वाइन करना है उनको, तो आज अगर पटना में ही उनकी पोस्टिंग हो रही, पटना में ही ज्वाइन करना उनको, तो अगर बिहार में ज्वाइन करती है नुसरत परवीन तो उनको 36,000 रुपए महीने मिलेंगे। और अगर वो डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार में ज्वाइन करेगी तो 36,000 रुपए महीने मिलेंगे। और अगर झारखंड में ज्वाइन करती है तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें ऑफर दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो झारखंड सरकार आपको 3 लाख रुपए महीना देगी। और क्या क्या देगी ये हम बताते हैं। नुसरत परवीन को झारखंड में नौकरी का ऑफर दिया है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर आप झारखंड में ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए महीने का वेतन, जबकि बिहार में 36,000 रुपए। सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, जहां पोस्टिंग चाहेंगे वहां देंगे, सरकारी फ्लैट रहने के लिए और सम्मानजनक कार्य वातावरण देंगे। और उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई जो घटना है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का अपमान है। जी लिखा है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से यह साफ संदेश गया है कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और उन्होंने कहा है कि अगर हम हमारे यहाँ ज्वाइन करती हैं झारखंड में तो हम 3 लाख रुपए वेतन देंगे। अब सवाल उठता है कि अगर वो बिहार में ज्वाइन करेंगी तो उनको कितना वेतन मिलेगा। खबर है कि आज भी बिहार में ज्वाइन करेंगी, पटना में नौकरी ज्वाइन करेंगी, उनको 32,000 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। वो डॉक्टर है लेकिन सैलरी मिलेगी उनको 32,000 रुपए महीने की। और अगर वो झारखंड में ज्वाइन करती है तो 3 लाख रुपए मिलेगा। अब यह फैसला नुसरत परवीन को लेना है कि वो झारखंड में जाकर ज्वाइन करेंगे या बिहार में जाकर ज्वाइन करेंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बिहार में उन्हें 32,000 रुपए मिलेंगे। वे झारखंड में नौकरी ज्वाइन करें उन्हें 3 लाख रुपए वेतन देंगे, सरकारी फ्लैट देंगे, मनचाही पोस्टिंग देंगे और पूरी सुरक्षा भी देंगे। लेकिन इस बीच खबर है कि डॉक्टर नुसरत परवीन आज पटना सदर पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में आज ज्वाइन कर सकती हैं। और जहां नुसरत परवीन जहां से पीजी कर रही हैं, अभी 1 साल उनका बाकी है, राजकीय तिब्बी कॉलेज, वहां के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद महफूजुर रहमान ने यह जानकारी दी है कि नुसरत परवीन आज ज्वाइन कर सकती हैं पटना सदर पीएचसी में। अब देखिए, प्रिंसिपल तो कह रहे हैं कि नुसरत परवीन की बातचीत उनकी एक करीबी दोस्त से हुई है और उन्होंने बताया है कि हम शनिवार, नुसरत परवीन ने बताया कि हम शनिवार को नौकरी ज्वाइन करेंगे। जिस दोस्त से नुसरत परवीन की बात हुई है उनका नाम है बिल्किस परवीन। बिल्किस परवीन कह रही है कि नुसरत परवीन आज ज्वाइन करेंगे। और इस बीच यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है और राजनीति इस पर तेज हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला भी इसमें कूद पड़े हैं, महबूबा मुफ्ती भी कूद पड़ी हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है, महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इसमें कूद पड़ी हैं। और जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है इसी साल, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। अब सोचिए कि अगर बिहार में चुनाव होता तो इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया जाता, लेकिन चूंकि बिहार में तो कोई चुनाव है नहीं, अब तो बिहार में इस पर राजनीति हो रही है लेकिन कम हो रही है। लेकिन जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां चुनाव है वहां इस पर राजनीति तेज हो गई है। अब उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि
सोचिए कि अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट हटा देता तो क्या होता, कितना हंगामा करती बीजेपी। लेकिन अभी बात मुस्लिम महिला डॉक्टर की है तो उनका स्टैंड कुछ और है जी। अब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उनका इंटेंशन, हालांकि उनके इंटेंशन पर उमर अब्दुल्ला ने भी अब सवाल नहीं उठाया जी। नीतीश कुमार की नीयत पर, नीतीश कुमार के इंटेंशन पर उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल नहीं उठाया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि चाहे उनकी नीयत जो भी हो जी। उनको महिला का हिजाब हटाना गलत है और उनको इसके लिए उस महिला डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए। पीडीपी की जो नेता है और पड़ोसी महबूबा मुफ्ती की बेटी है इंतिजा मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने श्रीनगर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि नीतीश का समर्थन करने वाले नेताओं को भी धमकाया है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकत की तो माफी मांगने की बजाय भाजपा सरकार के मंत्री बेहुदा बयान दे रहे हैं। अगर हमने किसी हिंदू बच्ची का घूंघट उठाया होता तो अभी तक देश में क्या माहौल होता। नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि असहज करती है ऐसी छवियां। अब तेजस्वी यादव तो यूरोप घूम रहा है तो उनका बयान तो आएगा नहीं, लेकिन राजद की ओर से मनोज झा ने, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने इस पर कहा है कि ऐसी जो तस्वीरें हैं वो असहज करती हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी की है और पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि भारत में एक सीनियर नेता का मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना बेहद गलत है। भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अब सोचिए, चलनी जो है वो सूप को दूस रही है। मेरे गांव में कहावत है, इसलिए दूस शब्द मैंने यूज किया। दूस शब्द जो लोग मगही नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, दूसरा मतलब कंडेम करना, दूसरा मतलब उसकी बुराई करना। तो मेरे गांव में कहावत है कि चलनी दूषित है सूप के, मतलब इसका ट्रांसलेशन ये है कि द पर्सन हु इज वर्स्ट इज कंडेमिंग द पर्सन हु इज बेटर देन द पर्सन हु इज एक्यूजिंग हिम। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान जो अपने हिंदुओं, जो उसकी हिंदू माइनॉरिटी है, उसको, अभी कल मैं देख रहा था अखबार में, वहां एक माँ बेटी को, हिंदू माँ बेटी को उसके घर से अगवा कर लिया है। वहां रोज हिंदुओं के खिलाफ जुल्म होते हैं, रोज मंदिरों को तोड़ा जाता है, रोज वहां हिंदू महिलाओं के साथ रेप होता है, हिंदू महिलाओं को उनके घर से अगवा कराया जाता है, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तब इनको, इन अंद्राबी जैसे लोगों को, जिन्हें शर्म नहीं है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, तब इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि अगर वो एक शब्द निकालेंगे तो इनको उल्टा लटका देगा। वहां जो कट्टरपंथी ताकते हैं पाकिस्तान में, वो उल्टा लटका देंगे। डर से एक शब्द नहीं मानवाधिकार को लेकर इनके मुंह से निकलता है जब पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म होता है। और ये भारत को सिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं और एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा था कि ये मानवाधिकार की सीख देंगे भारत को, ये अपने माइनॉरिटी को कैसे डील करते हैं, किस तरह क्या हाल करते हैं अपने माइनॉरिटी का, और भारत को माइनॉरिटी को कैसे हैंडल करना है। पाकिस्तान से तो कम से कम सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। ये लोग सिखाएंगे भारत को कि कैसे मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों को कैसे हैंडल किया जाता है। हमारे यहाँ तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं, हमारे यहाँ तो पूरी बराबरी का अली और दीपक एक साथ बैठकर डिबेट करते हैं। ये भारत है। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उनके यहाँ हुआ है क्या कोई हिंदू कभी राष्ट्रपति हुआ है? पाकिस्तान में नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अंदर मानवाधिकार को लेकर समझ ही नहीं है। तो हमें कम से कम पाकिस्तान से मानवाधिकार सीखने की जरूरत नहीं है। जी, तो सुना आपने किस तरह से ये हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसमें मामले को लेकर आपकी क्या राय है? राय कमेंट्स तो आप जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही है कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।